सारे घटनाक्रम का विवरण भी आपके पास आया। एक चीज साफ है, जो लोग कसूरवार है, जिन लोगों ने गलती करी है, कहीं ना कहीं उनको हरियाणा सरकार बचाने का काम करे। और इसी उपरांत जिस लड़ाई को हम लेकर चले थे छात्रों की, उससे ध्यान भटकाने के लिए कोई एक कर्मचारी दो कर्मचारियों के साथ लड़ाई बनाई जाए। मैं एक चीज साफ कर दूं कि जो विषय था, जो मुद्दा था, वो था कि यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्रों को एक आइडियोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है और उसके उपरांत दूसरे छात्र संगठनों को वहां प्रोग्राम करने का परमिशन नहीं दी जा रही। और आज भी हमारी लड़ाई यही कि प्रदेश के जितनी यूनिवर्सिटीज है, या तो वहां पर हर तरह के सेमिनार को प्रतिबंधित कर दिया और पिक एंड चूज कर एक आइडियोलॉजी को बढ़ाने के विरुद्ध में हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। 27 तारीख को क्रांतिमान पार्क में पूरे हरियाणा के ही नहीं, सामाजिक तौर पर जिन जिन लोगों ने सारे घटनाक्रम को गलत बताया है, उन सबको हमने आमंत्रित किया है और पंचायत के तौर पर छात्रों के हित में जो भी लड़ाई वो लोग हमें आदेश के अनुसार देंगे, उसको फिर हम सब मिलकर लड़ने का काम करेंगे। और इस घटनाक्रम में जब मैं पिछली बार आपके पास आया था और आज आपके पास बैठा हूं, कई नई चीजें सामने आई है और उन नई चीजों को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। पहली चीज, विजेंद्र धानक जो हमारे एससी सेल के अध्यक्ष, इनके घर में जब पुलिस की टीम पहुंची तो उसमें कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। उसके उपरांत इनकी बिटिया जो माइनर है, वो अपने कमरे में सो रही थी। एक पुलिसकर्मी उसके पांव पे पांव रख के डीवीआर उतार कर ले जाता है। अग्रवा थाने में इसकी हमने कंप्लेंट दी, अब तक पॉस्को एक्ट के तहत उसके अंदर कार्रवाई नहीं। दूसरा घटनाक्रम, जब जितेंद्र को उसके घर से ले जाया जाता है तो जितेंद्र का भी डीवीआर पुलिस द्वारा उतारा जाता है, जिसकी सीसीटीवी आपके बीच हमने भेजी है। और 2 दिन बाद उसका डीवीआर कोई अननोन व्यक्ति वापस दे जाता है। अर्बन स्टेट थाने में जितेंद्र द्वारा इसकी कंप्लेंट दी है। 2 दिन हो गए, एसपी ऑफिस ने कॉल करके कंफर्म कर लिया कि आपने कंप्लेंट दी है। अभी तक चोरी, टैंपरिंग विद एविडेंस और डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत उसके अंदर भी पर्चा दर्ज नहीं। कल हमारे पास गौरव सैनी के पड़ोस के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज आई और उसके अंदर भी साफ दिखता है कि कोई भी वर्दी में नहीं था। सारे सिविल क्लोथ्स में लोग इसके घर के अंदर घुसते हैं। जब ये अपने कपड़े पहनने कमरे में जा रहा था तो इसके 7 साल के बच्चे के सामने वेपन निकालकर इसको अरेस्ट किया जाता है, जो कि पॉस्को एक्ट के तहत पर्चा बनता है। आज उसकी कंप्लेंट भी लोकल पुलिस चौकी में गौरव करेगा। जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, सोची समझी साजिश, और इस सोची समझी साजिश के तहत पुलिस अपने आप को क्लीन चिट भी दे चुकी और जो कंप्लेंट हमने करी, मेरे द्वारा करेगी, मेरे स्टाफ द्वारा करेगी, अब तक उसके अंदर एफआईआर तक दर्ज ना होना, ये साफ दिखाता है कि नायब सैनी जी इन सारे लोगों को शय देने का काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट के अंदर हमारी अर्जी मंजूर होगी और आज एफिडेविट के लिए एसपी को कह दिया गया है। 30 अगली तारीख है। लीगल लड़ाई तो हम लड़ लेंगे, पर आज हिसार जिले के साथियों के साथ जो सामाजिक तौर पर हमने छात्र हित की लड़ाई लड़नी है, उसके ऊपर चर्चा भी हुई और आगे की कार्रवाई भी हम तय करेंगे। और ये
आप सबको भी बता देता हूं कि मेरी किसी एक व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं। ये लड़ाई इस सिस्टम के अंदर जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रोल रहा है या जो षड्यंत्र उनने रचना चाहा 16 तारीख की देर रात से लेके और 17 तारीख की दोपहर तक, उस सिस्टम को सुधारने का और जिस तरीके से एक घटना की साजिश रची गई उसका पर्दाफाश करने की लड़ाई को हम लड़ते हैं। और मैं ये आपको विश्वास के साथ कह देता हूं, ये मेरे 6 साथियों को जो प्रताड़ित किया गया, इनको भी पूरी तौर पर न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। इनके बेगुनाह है, कोई ऐसा आरोप नहीं था कि आधी रात को बंदूक लोड कर इनके घरों के अंदर से इनको अबडक्ट किया गया। इसके विरुद्ध में भी लीगल लड़ाई जो हमारे यहाँ लिटिगेशन लोकल कोर्ट में होनी है बीएनएस के माध्यम से, उसको भी हम आगे ले जाने का काम करें। सर, हाईकोर्ट में आपने जो याचिका लगाई है उसके अंदर क्या मतलब आपकी तरफ से कहा गया है? याचिका की कॉपी ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको पढ़ो, अच्छा है, आपको भी समझ आएगा एक एक पहलू का। जिस तरीके से एसपी और एसपी की टीम ने काम किया, मैं तो हैरान हूं कि हिसार रेंज के आईजी को बारी बारी इंक्वायरी के लिए मैंने फोन किया, अब तक उनने इंक्वायरी नहीं शुरू। क्या 333 गमला तोड़ना भय है? शायद इतिहास में पहली बार होगा कि 2 गमले तोड़ने, दीपक तो कल 4 वापिस दे आया, 2 गमले तोड़ने पर 6 लोगों को बंदूक तानकर अरेस्ट किया जाता है। इसके पीछे कुछ और राज है और समय अनुसार समाज के बीच में उन राज्यों को भी हम पर्दा साफ करेंगे। मेरे को आज तक कोई नोटिस नहीं आया, मेरे स्टाफ को नोटिस आया था और उनने लिखित में रिप्लाई कर दिया था कि हम आउट ऑफ स्टेट है, अगर आपको 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे बयान लेने हैं तो आप ले सकते हो। उसके बाद आज तक कोई भी पुलिस द्वारा दोबारा किसी इंक्वायरी के अंदर सम्मिलित होने की बात नहीं करी। मैं तो हिसार बैठा हूँ, बुला लेते तो मैं तो आज बयान दे आता।